नमस्कार। आज हम जानेंगे 7वें श्लोक का अर्थ। इस प्रकार दूसरे और तीसरे श्लोकों द्वारा जो भगवान के योग का और चौथे से छठे तक उनकी विभूतियों का वर्णन किया गया, उसे जानने का फल अगले श्लोक में बतलाया जाता है। श्लोक 7वां। एतां विभूतियोगै च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। श्लोक का अर्थ। जो पुरुष मेरी इस परमेश्वर रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। पिछले तीनों श्लोकों में भगवान ने जिन बुद्धि आदि भावों का और महर्षि आदि को अपने से उत्पन्न बतलाया है, तथा 7वें अध्याय में जल में मैं रस हूँ एवं 9वें अध्याय में क्रतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ इत्यादि वाक्यों से जिन जिन पदार्थों का, भावों का और देवता आदि का वर्णन किया है, उन सब का वाचक यहाँ एताम विशेषण के सहित विभूतिम पद है। भगवान की जो अलौकिक शक्ति है, जिसे देवता और महर्षि गण भी पूर्ण रूप से नहीं जानते, जिसके कारण स्वयं सात्विक, राजस और तामस भावों के अभिन्न निमित्तोपादान कारण होने पर भी भगवान सदा उनसे न्यारे बने रहते हैं। और यह कहा जाता है कि न तो वे भाव भगवान में है और न भगवान ही उनमें है। जिस शक्ति से संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार आदि समस्त कर्म करते हुए भगवान संपूर्ण जगत को नियम में चलाते हैं, जिसके कारण वे समस्त लोकों में महान ईश्वर, समस्त भूतों के सुहृद, समस्त यज्ञादि के भोक्ता, सर्वाधार और सर्वशक्तिमान है। जिस शक्ति से भगवान इस समस्त जगत को अपने एक अंश में धारण किए हुए हैं और युग युग में अपने इच्छानुसार विभिन्न कार्यों के लिए अनेक रूप धारण करते हैं, तथा सब कुछ करते हुए भी समस्त कर्मों से, संपूर्ण जगत से एवं जन्मादि समस्त विकारों से सर्वथा निर्लेप रहते हैं। और 9वें अध्याय के 5वें श्लोक में जिसको ऐश्वर्य योग कहा गया है, उस अद्भुत शक्ति का वाचक यहाँ योगम पद है। इस प्रकार समस्त जगत भगवान की ही रचना है और सब उन्हीं के एक अंश में स्थित है। इसलिए जगत में जो भी वस्तु शक्ति संपन्न प्रतीत हो, जहाँ भी कुछ विशेषता दिखलाई दे, उसे अथवा समस्त जगत को ही भगवान की विभूति अर्थात उन्हीं का स्वरूप समझना एवं उपर्युक्त प्रकार से भगवान को समस्त जगत के कर्ता हर्ता, सर्वशक्तिमान, सर्वेश्वर, सर्वाधार, परम दयालु, सबके सुहृद और सर्वांतर्यामी मानना, यही भगवान की विभूति और योग को तत्व से जानना है। भगवान की जो अनन्य भक्ति है, जिसे अव्यभिचारिणी भक्ति और अव्यभिचारी भक्ति योग भी कहते हैं, 7वें अध्याय के पहले श्लोक में जिसे योग के नाम से पुकारा गया है और 9वें अध्याय के 13वें, 14वें तथा 34वें और इसी अध्याय के 9वें श्लोकों में जिसका स्वरूप बतलाया गया है, उस अविचल भक्ति योग का वाचक यहाँ अविकम्पेन विशेषण के सहित योगेन पद है और उसमें संलग्न रहना ही उससे युक्त हो जाना है।
इस प्रकार आज हमने 7वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 8वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।